बिहार की बेगूसराय जिले में बरौनी जंक्शन पर 15,204 नंबर की लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों को इंजन से अलग करने के दौरान हादसे में शटिंग मैन अमर कुमार रावत की मौत का मामला गरमा गया है। साथ ही शटिंग मैन सुलेमान को रेलवे ने सीसीटीवी सबूतों और पूछताछ के आधार पर दोषी पाया तो सोशल मीडिया पर इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई। शटिंग मैन सुलेमान ने इस केस में अपनी लापरवाही से इनकार करते हुए इस हादसे के लिए ट्रेन ड्राइवर पर दोष मढ़ दिया है। इधर हादसे के बाद कथित तौर पर इंजन छोड़ भागे ड्राइवर की बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी सामने आई है। बरौनी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर शटिंग के दौरान इंजन और बोगी के बीच दबने से रेलवे की शटिंग मैन कर्मी अमर कुमार रावत का मौत की खबर में अब कई चीजें वायरल हो रही हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर उस विभत्स तस्वीर को लोग शेयर करते नहीं रुके। कई मीडिया संस्थानों ने भी इंजन बोगी के बीच दबे शटिंग कर्मी की तस्वीर लगाई जो वायरल हुई, लेकिन अमर उजाला ने उस विभत्स तस्वीर को अपने पाठकों और दर्शकों तक नहीं दिखाया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी तक उस तस्वीर को शेयर करने से नहीं चूके। अब इस मामले में रेलवे की जांच रिपोर्ट सामने आई है। अमर उजाला ने शनिवार को ही पूरा घटनाक्रम सामने ला दिया था, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी उसी की तस्दीक करती है। जांच रिपोर्ट में शटिंग मैन अमर के साथ ही सुलेमान को दोषी माना गया है। इसका आधार सीसीटीवी फुटेज और इंजन ड्राइवर के साथ अमर सुलेमान की कम्युनिकेशन को लेकर हुई पूछताछ को बनाया गया। रेलवे ने भले समन्वय की गड़बड़ी को हादसा बताते हुए सुलेमान को दोषी बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर धार्मिक कारण से उसके खिलाफ लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि मोहम्मद सुलेमान ने ट्रेन ड्राइवर को गलत जानकारी दी, जिसके कारण लोको पायलट ने बैक किया और इंजन और बोगी के बीच दबकर अमर कुमार रावत की मौत हो गई। जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि 9 नवंबर को प्लेटफॉर्म 6 पर 15,204 नंबर की लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस सुबह 8:10 पर आई। स्टेशन मास्टर ने सुलेमान और अमर कुमार को इंजन डिटैच करने की ड्यूटी दी। इंजन को डिटैच करने के दरमियान सुलेमान ने करीब 8:27 पर इंजन को आगे और 8:29 पर पीछे करने के निर्देश दिए। इसी दौरान ये घटना हुई और फिर सुलेमान ही इंजन की ओर तत्काल दौड़ा। जांच रिपोर्ट में सीसीटीवी और कम्युनिकेशन को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट एक बात साफ कर रही है कि सुलेमान से अमर का कम्युनिकेशन सही नहीं था और इसी कारण सुलेमान ने ड्राइवर को गलत संकेत दिया, जिससे ये हादसा हुआ। मोहम्मद सुलेमान ने अपने बयान में कहा है कि मैं लखनऊ बरौनी की गाड़ी नंबर 15,204 के पावर यानी इंजन काटने के लिए मुझे और अमर कुमार को ड्यूटी दी गई थी। अलग किए जाने के बाद इंजन 3 हाथ आगे खड़ा हुआ था। इसके बाद अमर कुमार सीबीसी बंद करने के लिए इंजन और बोगी के बीच जा रहा था। इसी बीच लोको पायलट यानी इंजन के ड्राइवर ने बगैर मेरे हाथ से सिग्नल दिए या सीटी सुने बिना ही अचानक से ट्रेन इंजन को बैक कर दिया। इसी से अमर कुमार बफर के बीच दब गया। मैं घटना के समय इंजन के पास अमर के सामने ही खड़ा हुआ था। ट्रेन लाने वाले लोको पायलट से इंजन डिटैच करने की जिम्मेदारी राकेश रोशन को मिली थी। राकेश डीजल माल गाड़ी के लोको पायलट हैं। राकेश ने पूर्व मध्य रेलवे की विद्युत इंजीनियर को अपनी ओर से बयान दिया है कि सुबह 8:10 पर मुझे इंजन डिटैच करने की जिम्मेदारी मिली थी। शटिंग मैन सुलेमान की इशारे पर ही मैं आगे बढ़ा और पीछे भी आया। पीछे आने के तुरंत बाद किसी के दबने की सूचना देकर इंजन को आगे बढ़ाने को कहा गया। लोको पायलट राकेश ने इंजन आगे करने की बजाय उतरकर भागने के संबंध में कोई बयान या जानकारी नहीं दी है। बताते चले कि समस्तीपुर के दल सिंह सराय के रहने वाले 35 साल के अमर कुमार के पिता के निधन के बाद उन्हें साल 2021 में अनुकंपा पर रेलवे में नौकरी दी गई थी, लेकिन अगले महीने यानी 11 दिसंबर को अमर की शादी भी होने वाली थी। शादी के कार्ड भी छप चुके थे। परिवार वाले गांव में शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मौत की खबर पहुंच गई। भाई ने भी रेलवे के अधिकारियों और ट्रेन के लोको पायलट पर लापरवाही
का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। परिवार वाले और यूनियन के लोगों का आरोप है कि रेल इंजन और बोगी को अलग करने के लिए 4 कर्मियों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ ड्राइवर और एक रेल कर्मी के सहारे ये काम कराया जा रहा है। इस आरोप और घटना को लेकर सोनपुर डीआरएम विवेक भूषण ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में परिवार वाले, यूनियन के लोग और संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है, जरा सुनिए। अभी सर जो घटना सर हुई सर, क्या बताए, क्या कार्रवाई हुई सर? कार्रवाई पहले तो बहुत दुखद घटना है। कार्य के दौरान ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और तत्काल हम लोगों ने जो है इसको एज एन एक्सीडेंट ट्रीट करते हुए और इसका इंक्वायरी ऑर्डर किया है। ऑफिसर लेवल पे इसकी इंक्वायरी करेंगे। और दूसरा जो है अभी एक्सग्रेशिया जो फ्यूनरल अलाउंस है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पे कर दिया। तत्काल जो परिवार को सहायता देना है वो चालू कर रहे हैं। और हम लोग हमारी वर्किंग में कहाँ कुछ कमी रह गई जांच से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना है और क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी, दोनों के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे एक मीटिंग करके और क्या इश्यूज़ हैं जो स्टाफ को काम करने में दिक्कत आ रही है और कहीं अगर हमारी असावधानी से दुर्घटना हो रही है तो क्या इसके अंदर हुआ है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए तो हम इंश्योर करेंगे अपनी टीम के साथ बैठ के इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मुझे जानकारी मिली कि 9 बजे के लमसम में कि मेरा भाई मतलब पता चला कि इंजन में सट गया। मैं और मेरा घर परिवार सब आया, यहाँ रोने धोने लगा, देखा मतलब कि दोनों तब मेरा भाई फंसा हुआ है इंजन बोगी के बीच में। यही बात है। तो उनकी डेथ हो गई? हाँ, पूरे बेहोश है, पूरे घर पर हालत गंभीर चल रहा है। मेरा आदमी सबको खबर कर दिए हैं, वो सब आ रहा है। उसके बाद जो प्रक्रिया होगा किया जाएगा। क्या नाम, उनका नाम क्या था? उसका नाम अमर कुमार। किस पद पर काम कर रहे थे, किस पद पर थे? ये बक्स पोटर में आया था। पोटर? बक्स पोटर, इसको इंजन काटने छाटने वाला काम सेंटिंग में दे दिया हाल फिलहाल। बिना स्टाफ के काम कराया जाता है। 4 गो स्टाफ के जरूरी रहता है, 1 गो स्टाफ में से काम कराया। ये भोरे भोरे घटना ये हो गया है, समझिए। कब नौकरी हुई थी इनको? तो नौकरी लगभग 21 में हुआ था, 2021 से बाद हुआ ना। पिताजी का स्थान बहुत गया? पिताजी का स्थान। इनके साथ इनकी शादी होने वाली थी? शादी होने वाली थी दिसंबर महीना में। कब? 11-12 तारीख के शादी होने वाली थी। घटना हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर। आप भाई हैं? भाई है, मांझिल भाई। घटना घटित हुई, क्या जानकारी मिला आपको, क्या मांग करें आपको? जानकारी यही मिला है कि गाड़ी 5204 वापस आई है। उसके बाद जो है कि लड़का कपलिंग काटने के लिए गया, कपल किया इंजन को। इंजन आगे तेल भरने के लिए आगे हुआ और आदमी के कमी के कारण, मेरा तो सीधा कहना है कि आदमी कम होने के कारण सिग्नल दिए बिना ही इंजन बैक हो गया, जिसके कारण वो बफर में फंस गया। वो निकल नहीं पाया। तब तक इंजन रास्ता क्लियर करने के लिए पब्लिक बोला कि इंजन बैक करो और ये जाकर वहाँ फंस गया। उसी में पड़ा गया वो। उसकी मदद हो गई। जबकि नियमता होना चाहिए 4 आदमी, एक इंजन पर होना चाहिए सेंटिंग स्टाफ, एक सिग्नल देना चाहिए, एक वहाँ देखना चाहिए कि मेरा आदमी क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन अकेला आदमी से काम कराया जाता है, 2 आदमी से काम कराया जाते हैं। यही तो प्रशासन की साजिश है कि आदमी मरते रहे, चाहे जिंदा बचे चाहे नहीं मिले, रेल का काम होना चाहिए। यही इसी का हम लोग घोर भ्रष्टाचार करते हैं। जान चले जाने के बाद आदमी थोड़ी वापस आता है। तो अभी क्या मांग करें इनके परिवार के लिए? इनके परिवार के लिए जितनी सारी चीज़ें हैं सब मिलनी चाहिए। FIR हो और पोस्टमार्टम हो और जो इनका कंपनसेशन बनता है एक्सीडेंटल, वो सारा 25 लाख रुपया मिलना चाहिए। हमारी मांग यही। नौकरी भी और इनका सारा जो है डेथ क्लेम वगैरह जो भी बनता है वो सारा चीज़ प्रोसीजर होगा, उसको मिलना चाहिए। प्रशासन से हमारी यही मांग। नाम बताइए। और ये मांग है कि दूसरा हमारा कहना है कि कम कर्मचारियों को पूरा किया जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो रेल को हम लोग बिल्कुल जाम करेंगे, बंद कर देंगे, काम बाधित कर देंगे, रेलें खड़ी होंगी। और मेरा नाम हुआ शिव प्रसाद यादव, मंडल अध्यक्ष ECRQ।
वो वैसे क्या कहेंगे थे? अभी जो घटना हुई ये कैसे घटना? घटना बहुत सुखद घटना है, हाँ क्योंकि मैं बार बार देखिए, मेरा यूनियन जो है मान्यता में है नहीं, फिर भी हम इसके लिए बराबर मांग करते रहते हैं, क्योंकि हर विभाग में एक पॉइंट्समेंट की सवाल नहीं है। रेलवे में जितना भी विभाग है, जहाँ 8 आदमी की जरूरत है वहाँ 2 आदमी 3 आदमी से कराया जा रहा है। और ये पॉइंट्समेंट लोग का इतना मतलब हार्ड ड्यूटी लिया जाता है कि बेचारा बरौनी प्लेटफार्म पर काम करता है तो उसको मैसेज आता है, चैन काटते रहता है और फोन आता है कि आप चले जाइए वाशिंगटन, कभी मैसेज आता है कि चले जाइए आप माल गोदाम। अब मेंटली डिस्टर्ब रहता है अधिकतर जो कर्मचारी है, वो पॉइंट्समैन है, सेंट्रिंग मास्टर हो, सेंट्रिंग मैन हो, मतलब कि यहाँ जरूरी 10 से 12 सेंट्रिंग मैन का है, जहाँ की 2 से 3 रहता है। ये आज की घटना है, जहाँ की उचित जितना कर्मचारी चाहिए नहीं है। अगर वो रहता तो बताता कि गाड़ी आगे करना है या पीछे करना है। कर्मचारी के अभाव में ये घटना घटा है और रेल प्रशासन तो दोषी है ही। इसके साथ साथ आज तक हमारे लिए जो संगठन को हमने चुन के भेजा, कभी हमारे लिए उचित मांग या उचित काम कभी नहीं किया है। जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद करना इनका नारा है। आज क्या घटना हुआ? आज जो घटना है, ये अमर कुमार हमारे सामने में ही, इसका पिताजी भी नौकरी करते थे, ये लड़का भी आया है, बहुत मेहनती लड़का था। क्या हुआ ये घटना? ये लड़का 5204 डाउन के सेंट्रिंग के दौरान सेंट्रिंग कर दिया, बफर काट दिया, काटने के बाद वो निकल रहा था। ड्राइवर को कोई बताने वाला नहीं था कि आप आगे कीजिए कि पीछे कीजिए, जिस कारण से उसको लगा कि सेंट्रिंग हो चुका है, वो गाड़ी बैक किया। अमर कुमार निकला नहीं था बाहर, जिसके कारण ये दोनों बफर के बीच में दब गया और ये घटना घटी। उसकी मौत हो गई? जी, मौत हो गई। इसके लिए रेल प्रशासन पूर्णतः दोषी है, क्योंकि हमारे रेल कर्मचारी को सुरक्षित रखने के लिए रेल प्रशासन की जिम्मेवारी है कि सुरक्षित काम कैसे करे रेल कर्मचारी। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हर विभाग में जितना जरूरत है, अभी आज के युग में आज से 2 साल 3 साल पहले की अपेक्षा 4 गुना ट्रेन बढ़ी है और रेल कर्मचारी आधा हो गया, जिसके कारण जितना पीओस है उसको बढ़ाया जाए और जितना ट्रेन है उसके अनुसार रेल कर्मचारी की बहाली की क्या मांग करें? जो इनकी मौत हो गई है, इसकी मौत हो गई है, अभी तत्काल उसके आश्रित को जो भी उचित मुआवजा होता है, फिलहाल मुआवजा होता है, करेंट दिया जाए और 1 सप्ताह के अंदर में सारा पेमेंट हो और इसके परिवार को नौकरी हो। जी, नाम बताइए अपना। मनोज कुमार से, मंडल मंत्री पूर्व रेलवे मजदूर क्लब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।